रहीम लाखों करोड़ों दरूद और सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर रवीद रजा। प्रोग्राम हमारे हीरोज़ में नाजरीन आज के जो हमारे हीरो हैं वो माशाल्लाह साउथ पंजाब में उनका एक अच्छा नाम है। फ्यूचर टैलेंट हंट के वो CEO हैं और ये बहुत ही अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है इस वक्त जो यूथ के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है, यूथ को आगे लेके आ रही है, यूथ को इंडिपेंडेंट बना रही है। मैं आज वेलकम करूंगा अपने गेस्ट नईम क़य्यूम को। अस्सलाम वालेकुम नईम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने शो में। सर बहुत बहुत शुक्रिया। बात करते हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से FTH फ्यूचर टैलेंट हंट, इसमें आप इस वक्त आपका जो फोकस चल रहा है वो फ्रीलांसिंग के हवाले से चल रहा है और आपने पूरी जितने भी जनूबी पंजाब की ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए हैं। मुझे थोड़ा सा इसके हवाले से बताएं कि ये कोई पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है या ये यूथ के हवाले से है? जी सर, थैंक यू सो मच, आपने मुझे प्रोग्राम में इनवाइट किया और इस मैसेज को आपके प्लेटफॉर्म से जितने जितने लोग सुन रहे हैं तो इसमें सही ये है कि जो फ्यूचर टैलेंट हंट जो हमारा मकसद था, जिस पे हम 5 से 6 साल हो गए हम काम कर रहे हैं, बेसिकली मुस्तकबिल के टैलेंट को उभारना, इसका जो मोटिव है। बिल्कुल। इसमें जो IT प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किया है, आप देखते हैं, आप इस चीज़ से बेहतर वाकिफ होंगे कि पाकिस्तान के अंदर जब भी IT के प्रोजेक्ट्स हों, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे फिजिकल कोई भी बिजनेस हो, कोई आइडियाज़ हों, हमेशा क्या रहा है कि अपर पंजाब में या बाकी डिफरेंट जो है ना, बाकी हमारे जो सूबों में जो है ना, लोगों ने इसको जो है ना फ़ायदा उठाया। साउथ पंजाब हमेशा पीछे रहा है। तो साउथ पंजाब के लिए कोई ऐसा स्टेप नहीं लिया गया, ना ऐसा कोई प्लेटफॉर्म बनाया गया जिस पे कोई भी ऐसी चीज़ आई हो जिस पे साउथ पंजाब बराबर खड़ा हो। हमेशा साउथ पंजाब में गवर्नमेंट लेवल मतलब उसको ये समझा जाता है कि शायद ये बैकवर्ड एरिया है, यहाँ पर कोई टैलेंट नहीं है, यहाँ पर कोई लोग काम करने वाले नहीं है, या इसकी आबादी बहुत कम है। तो आप जब देखेंगे साउथ पंजाब के अंदर तो टैलेंट किसी किस्म की कमी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर फ्रीलांसर्स बहुत अच्छे बैठे हैं और अच्छा कमा रहे हैं। यहाँ पर डेवलपर्स बहुत अच्छे बैठे हैं जो सॉफ्टवेयर जो अपर पंजाब में लाहौर में जाकर वहाँ पर उन लोगों उनके प्लेटफॉर्म को प्रमोट कर रहे होते हैं। तो ये जो हमने IT का जो फ्रीलांसर्स की जो ऑर्गेनाइजेशन हमने लॉन्च किया है, ये पहली बात तो ये कि ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। ये जो पार्टी हमने बनाई है इसका जो पर्पस है वो ये है कि जितने भी साउथ पंजाब के फ्रीलांसर्स हैं उन सबको हम एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करेंगे, उनके अपने अपने जितने ब्रांड हैं हम उनको प्रमोट करेंगे, चाहे वो फेसबुक मार्केट प्लेस है, अमेजोन है, दराज है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, यूट्यूब अर्निंग है, कुछ भी जितने भी स्किल्स हमारी IT से रिलेटेड है हम उन सब लोगों को इकट्ठा करेंगे। उससे क्या होगा कि जितने हमारे जो यूथ जो फ़ी पे नहीं कर सकते, जो चाहते हैं कि हम भी इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनकर हम फ्री में जो है लर्न करें, एक तो हम उन लोगों को वो प्रोवाइड करेंगे। सेकेंडली ये ऑप्शन होगा कि पाकिस्तान या पूरी दुनिया के अंदर जिन जिन लोगों को जो सर्विसेज चाहिए, चाहे वो किसी भी स्किल्स है, तो जितने हमारे साथ ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई होंगी, जो जो लोग हमारे साथ फ्रीलांसर्स अटैच होंगे, तो वो लोग एक क्लिक में जाकर हमारी किसी भी टीम से जाके मिल सकते हैं। जब आपको पता हो कि यार मैंने अगर ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम लेना है तो ये प्लेटफॉर्म, अगर आप चाह रहे हैं कि मेरा पैसा बिजनेस अमेजोन पे हो, कोई प्रोडक्ट लॉन्च हो, तो तब भी यही प्लेटफॉर्म। आपको SEO का कोई काम चाहिए, कंटेंट राइटिंग का काम चाहिए, आपको कोई ऐप डेवलपमेंट करनी है, आपने यूट्यूब पे कुछ काम करना है, आपको कोई ब्लॉगर्स चाहिए, कुछ भी चाहिए, आपको पता है कि ये प्लेटफॉर्म से इस प्लेटफॉर्म में डिफरेंट ब्रांड बैठे हैं और वहाँ पर जाकर हमने उन लोगों से काम लेना है। तो हम ये चाहते हैं कि एक तो ये प्रोजेक्ट, दूसरा ये है कि गवर्नमेंट लेवल पर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं IT के हवाले से जो हम चाहते हैं कि हम मिलकर गवर्नमेंट को प्लान एक आइडिया दें कि हमारे साउथ पंजाब में इस तरह के प्रोजेक्ट्स मार्केट में आने चाहिए जिसकी ज़्यादा डिमांड है, ताकि हम जब सारे फ्रीलांसर्स एक हमारे प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होंगे तो हम गवर्नमेंट को अच्छा और एक स्ट्रॉन्गली हम प्रपोजल दे सकते हैं। यानी माशाल्लाह मुल्क को भी फ़ायदा हो इससे। हमारी मईशत में जब हम डॉलर पाकिस्तान के लेने रहेंगे, जब डॉलर PKR में कन्वर्ट होगा, तो इसमें कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है कि हमारी मईशत में कोई इजाफा ना हो। तो उससे हमारी मईशत को बूम मिलेगा, हमारे फाइनेंशियली हालात ठीक होंगे और हर यूथ को इसमें इन्वॉल्व होने का मौका मिलेगा। तो ये ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली जो फलाई इदारा हम बनाने जा रहे हैं जिसमें फ्रीलांसर्स इकट्ठे कर रहे हैं, उसका पर्पस ये है। अच्छा, ये प्लेटफॉर्म जो आप बना रहे हैं इसका कोई नाम भी डिसाइड किया है? सर, इसका FTH ही रखा है क्योंकि फ्यूचर टैलेंट हंट इसका यही पर्पस है कि मुस्तकबिल के टैलेंट को हमने निकालना है। जो आज अगर हमने टैलेंट निकालना, जो हम आज टैलेंट हंट करेंगे, जो निकालेंगे, वही हमारा मुस्तकबिल का हीरो बनेगा। बिल्कुल। अच्छा, गवर्नमेंट की तरफ से भी आपको कोई पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा इस हवाले से, या आपने कहा इन फ्यूचर प्लान है कि गवर्नमेंट के हवाले से आपको कोई सपोर्ट मिले इस
FTH کے لیے؟ دیکھیں گورنمنٹ کو نہیں پتا کہ ہماری اس جو ہڈن ایکٹیویٹیز ہیں اس میں ہمیں کیا چاہیے. گورنمنٹ کو بتانا پڑتا ہے کہ یہ ایک پروجیکٹ ہے, اس پہ ہمیں کام کرنا چاہیے. گورنمنٹ اس پہ آپ کو سپورٹ کرتی ہے. اگر آپ کے پاس کوئی اسٹرانگ آئیڈیا ہے, آپ کے پاس اسٹرانگ پرپوزل ہے جس میں گورنمنٹ کو لگتا ہے کہ اگر یہ پروجیکٹ لانچ کیا جائے اور اس پلیٹ فارم سے ان آرگنائزیشن کے تھرو کیا جائے تو اس سے ان لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے. تو ہماری پاکستان کی یہ بدقسمتی رہی ہے, اور پولیٹیشینس میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن لوگوں نے اس چیز کو نیگلیکٹ کیا ہے کہ ہم لوگوں نے اسٹیپ لینے کی کوشش نہیں کی, جس پہ گورنمنٹ ہمیشہ اپنے ہی معاملات میں رہی ہے, اپنے کام میں رہی ہے. تو ایسی بات ہے, کرپشن ایسی ہوتی ہے کہ جب آپ کو سڑکوں پہ اور باقی روڈوں پہ لگایا جائے تو وہ سڑکیں ہی رہتی ہیں ساری زندگی. تو جب آپ کی ایک پوری کمیونٹی ہوگی, جب وہ مل کر ایک آپ کے گورنمنٹ کے پاس جا کے آپ سے جو ہے نا وہ پرپوزل شیئر کرے گی, ڈیمانڈ کرے گی کہ اس جگہ پر یہ چیز چاہیے, تب وہ سوچے گی یس اس کا یہ بینیفٹس ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ ساؤتھ پنجاب جو بالکل جو ہمارا خطہ جو ہے نا بالکل صفایا ہوا پڑا ہے, اس میں ہم ڈفرینٹ پروجیکٹ گورنمنٹ کے تھرو کروائیں تاکہ یہاں پر انڈسٹری کھڑی ہو, یہاں سے IT کی انڈسٹری جو ہے نا اس کو ہم آگے لے کے چلیں. اچھا, فیوچر جو فری لانسنگ آپ کیٹیگریز ہیں, اس میں کون سی کیٹیگریز آ جاتی ہیں, اور کون سے ینگ جنریشن آپ کو جوائن کر سکتی ہے اگر ان کے اندر کوئی ٹیلنٹ ہے؟ جی, تو اس حوالے سے تھوڑا سا. اس میں کوئی ایج لمٹ نہیں ہے. اس میں ہم نے جو خواتین جو گھر میں بیٹھی, جن کے بچے بھی جوان ہو چکے ہیں اور جو سمجھتے ہیں کہ ہم نے اب جا کے کچھ نہ کچھ گھر میں بیٹھے ہیں, بالکل پاکستان کا ایک بہت بڑا طبقہ مطلب خواتین کا ایسا ہے جو پڑھنے کے بعد گھروں میں فری بیٹھا ہوتا ہے, اور وہ یہ سوچتا ہے کہ ہماری شاید یہ پڑھنے لکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہو. ان کو یہ سوچ ہوتی ہے کہ شاید کوئی فائدہ نہیں ہو, تو ان کے لیے یہ مطلب ایک اچھا پلیٹ فارم. بالکل ان کے لیے تو ایسا دیکھ لیں کہ ہم نے کچھ پریکٹیکل کیے پچھلے سال ہمارا ایکسپیرینس رہا, تو اس میں ہمیں بہت ساری خواتین کا رسپانس آیا کہ اب سر ہم گھر بیٹھ کے دراز سے ہم کما رہے ہیں, امیزون سے ہم کما رہے ہیں, کانٹینٹ رائٹنگ پہ ہم نے بہت سارے پروجیکٹس پکڑ کے کلائنٹ کو ہم نے دیے ہیں. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے, اور اس میں آلریڈی پہلے بھی کام ہو رہا تھا. یہ کوئی نیا راکٹ سائنس نہیں ہے جس کو ہم سمجھیں کہ یہ کوئی نئی حیران کن بات. یہ ہے کہ ہمیں اویئرنیس نہیں دی گئی, ہمیں بتایا نہیں گیا, ہمیں اس پہ اسکیم کی طرف لگایا. ابھی یہ جو IT کے آن لائن کام ہوتے ہیں یہ اسکیم ہے, پریشان ہونا, وہ پھر ٹرسٹ لیول نہیں بنتا. اس سے کیا ہوا کہ ہم لوگ پوری دنیا میں ہم پیچھے رہ گئے IT کے حوالے سے. اور جب دیکھیں گے کرونا وائرس کے بعد جب ہم لوگوں نے IT میں ایک دم سے اس کو بوم کیا, تو دیکھیں کہ ہماری کس طرح سے معیشت میں اضافہ, اور بہت سارے لوگ ہمارے مارکیٹ میں سکسیسفل اسٹوریز ہیں جن لوگوں نے کمایا. لیکن بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, جہاں پہ سکسیس ہے وہاں پہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو ہمارے ملک کو بدنام کرنے کے لیے بھی مطلب آگے بڑھ رہے ہیں. امیزون پاکستان سے کافی حد تک قدم پیچھے کر چکا ہے. ان کے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ کیا اسٹریٹجی؟ اس پہ وہی بات آ گئی ہے کہ ہمارا کوئی پروجیکٹ کوئی پلان نہیں ہے, کوئی پلان ورک نہیں ہوا, ہمیں نیڈ اس کے مطابق نہیں دی گئی, ہر بندے نے اپنی کھچتانی کی. اگر یہ پروجیکٹ کوئی گورنمنٹ کے پاس پلان کے تحت میں چلا جاتا ہے, کوئی اویئرنیس پراپر نہیں دی جاتی, تو بہت سارے جو اسکیمرز جن لوگوں نے اسکیم کرنے کی کوشش کی وہ اس چیز سے آج بچ جاتے ہیں. تو اس سے پاکستان کی انڈسٹری کو نقصان ہوا ہے, نہ کہ باہر کی. تو انہوں نے کیا کیا کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے امیزون پہ اگر میں اکاؤنٹس کی بات کروں تو اکاؤنٹس ان لوگوں کے جن کے اڑے ہیں, جن لوگوں نے اکاؤنٹ بنایا اور اڑ گئے ہفتے کے بعد, وہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ جن لوگوں کے $10,000 $20,000 $50,000 $1,00,000 تک میں نے دیکھے اکاؤنٹ جن لوگوں کے بین ہوئے ہیں, جن پہ انویسٹرز کے اکاؤنٹ کی پیمنٹیں پھنسی پڑی ہیں. اس سے ہمارے ملک کو نقصان ہوا ہے. جہاں پر ہم ریونیو لاکھوں ڈالر ہم پاکستان میں لے رہے ہیں, وہیں ہمارا پیسہ ریٹرن ہمارا وہاں پر بھی باؤنڈ ہوا ہے, اور اس کی جو ایکٹیویٹی ہوئی ہے وہ ہم لوگوں نے کی ہے, یہ چند پاکستانی لوگوں نے کی ہے. تو اگر وہ تربیت ہوتی, اگر وہ سسٹم کے تحت چلتا, اگر وہ پروجیکٹ لانچ ہوتے اور وہ کورسز بچوں کے اندر ڈلیور کیے جاتے, ان کو بتایا جاتا کہ آپ اس طریقے سے کرتے, اس میں گورنمنٹ کا بیسیکلی مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید اگر گورنمنٹ انوالو ہوتی اور ان کے خلاف ٹائم پر ایکشن لیتی, ایک دو جیسے اسکیمرز آئے ہیں, اگر ٹائم پہ ایکشن لے لیا جاتا شاید فردر مزید نہ ہوتا, اور اس طرح امیزون بھی قدم پیچھے نہ. بہت ساری چیز ایسی ہیں جس پہ اخلاقی اور باقی جو ہماری ذمہ داری ہے پاکستانی ایتھیکلی, جو اس پہ گورنمنٹ کا کسی قسم کا وہ جو ہے نا اس میں وہ کچھ کر نہیں سکتی. ہر چیز کی ایک لیمٹس ہوتی ہیں. IT ایک ایسی چیز ہے جس پہ مطلب اتنی آسانی سے آپ کسی کو پکڑ نہیں سکتے. تو اس میں یہی ہے کہ ہمیں اپنے بینگ اے پاکستانی, کیونکہ ہم پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, ہم نے چند روپئوں کی خاطر اپنے پاکستان کا نام بدنام کیا. ہمیں خود سوچنا چاہیے. اس میں گورنمنٹ ہر جگہ انوالو نہیں ہوتی, جہاں کہیں پر ذمہ داری ہماری بھی آتی ہے کہ ہم نے اس چیز کو مینیج کرنا ہے کہ وہ چیز ہمیں پتہ ہے کہ اس سے ملک کی بدنامی ہے, نہ کہ میری یا میری ذات کی یا میرے گھر کی یا میری فیملی کی.
इससे पूरे मुल्क की बदनामी है जिस एक्टिविटी में मैं इन्वॉल्व होने जा रहा हूँ, जिससे इस मुल्क की मजबूत। बिल्कुल, हम तो ये प्रैक्टिकल हुआ पड़ा है कि पाकिस्तान अमेज़न से महरूम होता जा रहा है। बिल्कुल ठीक है, हम कुछ करना चाह रहे हैं, बल्कि हम तो ये उम्मीद लगा के बैठे थे कि नियर फ्यूचर में अमेज़न यहाँ पर भी ड्रॉप लेकर आएंगे। हाँ बिल्कुल, लेकिन अब जो सिचुएशन है बिल्कुल डिफरेंट है। कंपैरिजन करते हैं हम अपने हमसाया मुल्क इंडिया से, तो आप क्या देखते हैं? आईटी का सेक्टर भी देख लें, अमेज़न भी देख लें, तो इस वक्त पाकिस्तान की क्या पोजीशन है? देखिए, मुझे तो बहुत ज़्यादा हंसी आती है अपने ऊपर, अपने मुल्क के ऊपर, कि जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है तो ऐसा लग रहा होता है कि जो 12 प्लेयर्स मैदान में हैं, जितने प्लेयर्स मैदान में बैठे खेल रहे हैं, वो नहीं खेल रहे, पूरा पाकिस्तान लड़ रहा है इंडिया के साथ। ऐसा लग रहा था कि पूरी जंग लड़ रहे हैं। हम अपना सारा कारोबार, हम अपनी स्टडी, अगर मेरा कल पेपर भी है ना तो तब मैंने पेपर छोड़ के मैंने इंडिया मैच, बिल्कुल ऐसे ही है। हम ऐसे अपने आप को रियलाइज करा देते हैं कि हम सिर्फ वो जो प्लेयर्स मैदान में खेल रहे हैं वो नहीं खेल रहे, पूरा पाकिस्तान खेल रहे हैं। और हमने कभी ये नहीं सोचा कि अगर इतना जज्बा आपको है कि पाकिस्तान इंडिया से जीते, आपको इतना जज्बा है कि इंडिया हमारे किसी भी मैदान में नाम से आगे जाए, तो हम लोगों को इस हवाले से मैं माज़रत के साथ ये अल्फाज़ इस्तेमाल करूँ कि हमें थोड़ी सी गैरत आनी चाहिए कि हम लोगों को इस तरह की जो फ्री टाइम है जहाँ हम अपने आप को बैठ के कोस रहे थे कि इंडिया और मैंने देखी है वीडियो सोशल मीडिया पे, लोग एलईडी तोड़ देते हैं जब पाकिस्तान हारता है। बिल्कुल ऐसे। तो इस तरह की एक्टिविटी से अगर आप इतने गैरतमंद हैं, हम लोग इतने गैरतमंद हैं, तो हमें जो है ना पाकिस्तान की मईशत के ऊपर फोकस करना चाहिए कि ऐसा क्या काम किया जाए जिसमें हम इंडिया को प्रैक्टिकली बांटें। इवन कि आप उसकी बांग्लादेश की मौशियत देखें, इंडिया इस वक्त दुनिया की 5वीं स्ट्रॉन्ग मौशियत बनने जा रहा है, तो इस हवाले से पाकिस्तान को अगर मुकाबला ही करना है तो इन चीज़ों में देखिए, हम एक्टिविटी में ना, हमारी हिडन एक्टिविटी होनी चाहिए ना। कंपटीशन हो तो आईटी में हो, कंपटीशन हो तो आपकी जदीद टेक्नोलॉजी पे हो, ठीक है, आपका ये कंपटीशन हो। ये कंपटीशन तो नहीं है कि चंद लोग प्लेयर्स मार्केट में खेल रहे हैं और बल्ले से खेल रहे हैं और आप लोग जो है ना उसको इतना हाइप क्रिएट कर रहे हैं और पीछे से आपकी वो मुल्क का ऐसी की तैसी फेर रहे हैं। तो मुल्क आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग मतलब आप लोग अपने आप को समझते हैं कि हम क्या लोग हैं? हम कुछ भी नहीं है। और ये डिजिटल दौर है, अब आपको दूसरे तरीके से सोचना होगा, डिजिटलाइज तरीके से कंपटीशन में आना पड़ेगा, हमें इसको प्रैक्टिकल समझना पड़ेगा। चाहे हमारी डिजिटलाइज तरीके से हमारी जो है ना कुर्बानियाँ चली जाएं, हमें अपनी ज़िंदगी इसी चीज़ पे गुजारनी पड़ जाए, हमें इस पे काम करना पड़ेगा और इस पे सैकड़ों लोगों को काम करना पड़ेगा और पूरे पाकिस्तान को मिल के काम करना पड़ेगा, तब जाके हम इंडिया को कम्पीट कर सकेंगे। और हमारा मुकाबला इंडिया से नहीं होना चाहिए, हमारा मुकाबला पूरी हमारे जितने भी दुश्मन ममालिक हैं हमारा सबसे होना चाहिए। हम आईटी में उन लोगों को प्रोजेक्ट दें कि ये हमारा सिस्टम है, इसमें हम आप लोगों के लिए काम कर सकते हैं, ना कि वो हम उन लोगों से ले रहे हो जो कि वो 20-50 साल यूज़ करके वो टेक्नोलॉजी हमें हाथ में पकड़ा रहे थे कि ये लीजिए आप इस मुल्क में आप लॉन्च करें। बिल्कुल, और हर किसी को इन्वॉल्व होना चाहिए, इवन कि कोई जॉब भी कर रहा है, टाइम मैनेजमेंट मेरे ख्याल करके हर बंदा इस शोबे में मुंसलिक हो सकता है और मुल्क को फ़ायदा भी होगा इसमें। बिल्कुल ऐसी है, क्योंकि डॉलर आएगा तो डॉलर पाकिस्तान में आएगा तो मुल्क की तरक्की और कामयाबी में आप अपना किरदार अदा कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे अगर आप हर रोज़ भी $5 कमा रहे हो, $10 $20 कमा रहे हो, आपको पता है कि मैंने 1 लीटर पेट्रोल $1 में आराम से परचेज कर, फिर आपको ये महंगाई नहीं लगेगी, वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, आप लोग बल्कि बाकी लोगों के लिए फायदेमंद होंगे। और इनफैक्ट जब डॉलर पाकिस्तान में आएगा तो ये इन चीज़ों के रेट खुद ब खुद ही मेंटेन होगा, डॉलर का रेट नीचे जाएगा। एग्जैक्टली, जब उनको पता होगा कि मार्केट स्टेबल का तरीका कार भी ये है कि जब आपकी इनकम ज़्यादा होगी, जाहिर सी बात है आपके ऑटोमेटिकली सिस्टम आपका ऑटोमेटिकली सेट होना शुरू हो जाएगा और आपको महंगाई नहीं लगेगी। आपको 600 या 700 वाला घी जो है ना वो 600-700 बिल्कुल, तो हमें चीज़ों से निकलना पड़ेगा और हमें इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब हम सिर्फ एक तबके को कोस रहे हैं, अपने पॉलिटिशियंस को, हम अपने आप को अंदर तब्दीली एनवायरनमेंट के मुताबिक तब्दीली नहीं कर रहे। पॉलिटिकल सिस्टम एक तरफ, उन लोगों ने जो 72-73 सालों से कर रहे हैं वो सिस्टम एक तरफ पाकिस्तान की तरह है, हम लोग कहाँ पर है? हम लोग अपना काम क्या कर रहे हैं? या हमने घर बैठ के गवर्नमेंट को मीडिया पे बैठकर कोसना है कि ये ऐसे क्यों हो रहा है, ये ऐसे क्यों हो रहा है? हम खुद कहाँ पर अपने इम्प्लीमेंट क्या कर रहे हैं? हमारे अपने रोजगार क्या है? हमारा ऐसे सिस्टम क्या है कि जिससे लोगों को फायदा हो। बिल्कुल ऐसे ही है। और माशाल्लाह आप एक लंबे अरसे से माशाल्लाह यूथ के लिए काम कर रहे हैं और यूथ को इंडिपेंडेंट करने के लिए आपकी माशाल्लाह काविशें मुल्क और कौम के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। नहीं, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे प्रोग्राम में आए। नाजरीन, आप लोगों से भी मैं चाहता हूँ इजाज़त, फिर नेक्स्ट प्रोग्राम में आप लोगों से होगी मुलाकात। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।